ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आइए रुक करते हैं कैमूर का। कैमूर स्थित होटल राज दरबार में डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा की ओर से भव्य एसोसिएट मीटिंग की शैक्षणिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल हेड मदन सर, बिहार हेड रवि कुमार उपस्थित रहे। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़े एसोसिएट्स और विद्यार्थियों को कॉलेज की पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देना था। बिहार नेशनल हेड मदन रस्तोगी ने बताया कि डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में बीएड, डीएलएड, डी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए जैसे कई प्रोफेशनल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज की पहचान उसकी पूरी तरह पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया है, जहां छात्रों को सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और स्पष्ट विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार हेड रवि कुमार ने कहा कि बीएड और डीएलएड जैसे कोर्स किफायती शुल्क और पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराए जाते हैं। सेमिनार में रीजनल हेड मुन्ना कुमार, रीजनल हेड रविशंकर सिंह और बड़ी संख्या में शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शी फीस भुगतान प्रणाली और भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अंत में उपस्थित एसोसिएट्स ने कॉलेज की पारदर्शी व्यवस्था, स्पष्ट नीतियों और छात्र हितैषी दृष्टिकोण की सराहना की और भविष्य में सहयोग का भरोसा जताया। सर, आप बताइए कि जो है ये कार्यक्रम क्या है, यहाँ कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है? ये डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा के द्वारा एक एसोसिएट मीट कार्यक्रम है जो भभुआ जिला में किया जा रहा है। स्पष्ट उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जो बीएड करना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज से जुड़े मात्र 65,000 रुपये में अपने कोर्स को पूरा करें। बच्चों को ये भी स्पष्ट निर्देश है कि वैसे कॉलेज या वैसे लोगों दलाल के चक्कर में ना पड़े जो जहाँ पे बच्चे फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, जहाँ डायरेक्ट एडमिशन का वादा किया जाता है, तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। हमारा ग्रुप ऑफ कॉलेज बच्चे को डायरेक्ट कॉलेज से जोड़ने का काम करता है। बच्चा सीधे कॉलेज अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट कराते हैं। बच्चे और कॉलेज के बीच में सीधा संवाद होता है। बच्चों के साथ फ्रॉडिंग ना हो, ये व्यवस्था बनाने के लिए हम बिहार के सभी 38 जिला में एसोसिएट प्रोग्राम कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी यूपी का है ना, तो बिहार में मैंने वैलिड है क्या? बिल्कुल सर, हमारा ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है। अगर आप देखेंगे पिछली बहाली को, तो उत्तर प्रदेश के बहुत ऐसे टीचर जो हैं जो बिहार में आकर गवर्नमेंट टीचर बने हुए हैं और अपनी सेवाओं को लगातार दे रहे हैं। तो अगर बच्चे एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी बीएड करते हैं, वो भारत के किसी भी कोने में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इतना कम खर्च में क्यों ऐसा किया जा रहा है? जहाँ तक फीस की बात की जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की व्यवस्था है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो अपने राज्य के अनुरूप फीस को तय करता है। अगर बिहार की बात की जाए तो ये फीस, बीएड की जो फीस है 2 साल का मिनिमम 1,60,000 रुपया है। ये बिहार सरकार का अपना एक नीति है। इसके उलट उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स राशि है बीएड के लिए 2 साल का, वो 81,250 रुपया है। ये दोनों साल का कंप्लीट फीस है। लेकिन हमारे जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर हेमंत परिहार सर, उनका मानना है कि पैसा जो है बच्चों के शिक्षा में बाधा ना बने, इसलिए कॉलेज अपने व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को 16,250 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है और बच्चों को मात्र 65,000 रुपया दोनों साल का देना होता है। इसी पैसे में बच्चे अपना पूरा कंप्लीट बीएड की फीस करते हैं। इसके अलावा बच्चे को 1 रुपया भी अलग से नहीं देना होता है। बच्चे चाहें ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी जो फीस स्ट्रक्चर है वो स्टैम्प पेपर पर हम हमारे कॉलेज से लिखवा के ले सकते हैं। क्या यूपी का मतलब यहाँ अगर बिहार के बच्चे जो है एडमिशन अगर लेते हैं तो ये मतलब यहाँ का ब्रांच है या सीधे जाना पड़ेगा यूपी? नहीं सर, प्रोसेस क्योंकि ये रेगुलर कोर्स है। हमारा काउंसलिंग सेंटर भभुआ में ओपन हो चुका है डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज का। बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए, बच्चे को अवेयर करने के लिए, बच्चे को जानकारी देने के लिए कि ठगी के शिकार ना हो, मिडिल मैन को पैसा ना दे, दलालों के हाथों से ठगे ना जाए, इसके लिए डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आपके कैमूर जिला में भी अपनी काउंसलिंग सेंटर दे रखी है। बच्चे यहाँ से काउंसलिंग कराएंगे। एडमिशन है या खुलने वाला है? खुल चुका है सर। इस काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त होगा। एडमिशन उनका हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज में होगा, जो आगरा स्थित हमारा कॉलेज होगा, वहाँ बच्चों का एडमिशन होगा। बच्चे वहाँ पे जाके रहकर पढ़ेंगे। बच्चे चाहें तो वहाँ पर क्लास कर सकते हैं, बच्चे चाहें तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। संपर्क करना चाहे बच्चे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं?
कहीं कार्यालय जो बच्चे दो जिला में- तरीके से संपर्क कर सकते हैं। अगर बच्चे हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर पूरी जानकारी लेंगे। अगर उनको अपने डिस्ट्रिक्ट हेड के बारे में पता लगाना है तो हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे जो संपर्क नंबर जो डायरेक्टर सर का दिया हुआ है उनसे बातचीत करेंगे और फिर कॉलेज से बच्चे को इस जिला के जो हमारे हेड होंगे, काउंसलिंग हेड होंगे, उनका नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर वो हमारे ऑफिस पे आकर, जो ऑथराइज ऑफिस है, बच्चे अपनी काउंसलिंग कराकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कितना पुराना कॉलेज है आपका? हमारा कॉलेज 2014 से सर अस्तित्व में है। हमारे कॉलेज से सैकड़ों बच्चों ने बीएड किया है और सरकारी जॉब में कार्यरत हैं। ठीक है सर, आप बताइए कि मतलब ये बीएड या डीएलएड जो भी आप कोर्स करवा रहे हैं तो मतलब और यूनिवर्सिटी या और कॉलेज से खास क्या है कि बच्चे आप में, बिहार के बच्चे जो है आप में एडमिशन लें? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज ने बिहार को 4 जोन में बांटा। हमारे 4 जोनल हेड हैं, 17 रीजनल हेड हैं और 17 रीजनल हेड की टीम में सैकड़ों कॉलेज पार्टनर काम करते हैं। हम लोगों का मकसद है कि हम बिहार के बच्चों को अपने पार्टनर के माध्यम से अवेयर करें, जागरूक करें, उनके साथ जो फ्रॉडिंग होता है उसको रोकें। इसीलिए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बच्चे डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट पे पेमेंट करें। इसके अलावा बच्चे चाहे तो कॉलेज विजिट कर सकते हैं। हम लोग एडमिशन से पहले नामांकन की पूरी प्रक्रिया, फीस का पूरा विवरण पहले ही बताते हैं और नो फेक कमिटमेंट और नो हिडन चार्ज पे हम लोग काम करते हैं। इसीलिए बच्चों को हमारे कॉलेज के माध्यम से जुड़ना चाहिए। बच्चों को हम लोग पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर क्लासेस हम लोग उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने लगभग 5000 लड़कियों की रहने की व्यवस्था हमने एग्जाम के समय में फ्री में कर रखी है। बिहार की 5000 बच्चियों को हम लोग आगरा और अलीगढ़ में और अन्य यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, जो हमारे ग्रुप में कॉलेज हैं, वहाँ पर बच्चियों को रुकने की पूरी व्यवस्था हमारे कॉलेज के माध्यम से है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे माध्यम से एडमिशन कराएं। बहुत सारा यूनिवर्सिटी है कि जहाँ एंट्रेंस के बाद एडमिशन होता है, तो आपका डायरेक्ट होता है या क्या है? हमारे यहाँ बिना एंट्रेंस का एडमिशन नहीं होगा और हम बच्चों को बताना भी चाहेंगे कि बच्चे बिना एंट्रेंस का कभी एडमिशन नहीं ले, क्योंकि फर्जी वाले की जो कोई भी संभावना है वो डायरेक्ट एडमिशन में होती है। अगर जो बच्चे फेल हो जाएंगे तो एडमिशन नहीं होगा? बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में थोड़ा अंतर है। अगर बिहार में बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो पास करना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कॉलेज की संख्या बहुत अधिक है, उसकी तुलना में बच्चे कम रहते हैं, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है। जो एग्जाम में अपीयर होंगे उनका एडमिशन हर हाल में हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज का बिहार हेड हूँ। कैमूर बिहार से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।